हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हाउ एसएसएच रियली वर्क्स, एसएसएच किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो ये क्या होता है, ये ना सिक्योर शेल होता है। अब सिक्योर शेल क्या है, ये एक तरीके का ना प्रोटोकॉल है। और जो होता है ना प्रोटोकॉल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है ना सिक्योरली कनेक्ट कर सके टू रिमोट कंप्यूटर्स। मतलब कि ये एक तरीके का ना सिक्योर शेल एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है ताकि जो है ना सिक्योरली कनेक्ट कर सके टू अ रिमोट कंप्यूटर। मतलब कि रिमोट कंप्यूटर पे ना सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए ना इस प्रोटोकॉल का ना इस्तेमाल किया जाता है जो कि एसएसएच कहलाता है, जिसको सिक्योर शेल कहते हैं। और एन इनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन, मतलब कि इनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन बनाता है। अब जो है ना इसको कॉमनली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको ना रिमोट सर्वर्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, फाइल ट्रांसफर में इस्तेमाल किया जाता है और सिक्योर ट्यूनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ये एक तरीके का ना प्रोटोकॉल है जिसको जो है ना सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू रिमोट कंप्यूटर्स ओवर एन इनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन। इनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन जो है ना बिल्ड करने के लिए ना इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना आप अच्छे से जो है ना अपनी रिमोट सर्वर्स मैनेज कर सको, फाइल ट्रांसफर कर सको और सिक्योर ट्यूनिंग कर सको। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सिक्योर कनेक्ट कर सको, इसलिए बेसिकली इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना आप रिमोट सर्वर से ना सिक्योरली कम्युनिकेट कर सको। अब एसएसएच वर्कआउट किस तरीके से करती है हम ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना वो ना कनेक्शन इनिशिएट करता है। मतलब कि पहले ये पहल करता है, इनिशिएट करता है। अब किस तरीके से इनिशिएट करता है, द एसएसएच क्लाइंट, इसको हम एसएसएच क्लाइंट भी कहते हैं, यूर कंप्यूटर, या आप अपना कंप्यूटर जो है ना वो समझ लो। मतलब कि आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जो होगी ना वो जाएगी, कहाँ पे जाएगी, टू अ रिमोट सर्वर। मतलब कि रिमोट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, आपके कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी कि जो है ना कनेक्शन बिल्ड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो क्लाइंट होता है ना वो कनेक्शन इनिशिएट करता है टू अ रिमोट सर्वर। मतलब कि उसको रिमोट सर्वर को ना एक्सेस करना है, आप करोगे सबसे पहले इनिशिएट। उसके बाद क्या होता है, हैंड शेक और इंक्रिप्शन सेटअप होता है। मतलब कि सबसे पहले कनेक्शन जो है इनिशिएट हुई, उसके बाद क्या होगा, हैंड शेक होगा या इंक्रिप्शन सेटअप होगी। इंक्रिप्शन क्या होती है, जो एसएसएच होता है ना वो ना क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का जो है ना वो इस्तेमाल करता है ताकि जो है ना सिक्योर कनेक्शन को ना स्टैब्लिश कर सके। मतलब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो मेक श्योर किया जाता है कि जो है ना कनेक्शन वो सिक्योर हो। तो क्या होता है, इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ताकि जो है ना सिक्योर कनेक्शन को ना स्टैब्लिश किया जा सके। और कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स यूज करता है एसएसएच। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। मतलब कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होती है ना वहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट कीज होती है ऑथेंटिकेट करने के लिए। अगर आपको इनका नहीं पता तो मेरे चैनल पे जो है ना इसकी जो है ना एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की जो है ना डिटेल्स मौजूद है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब क्या होता है, ये ना सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की तरफ स्विच करता है। सबसे पहले एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन करेगा, उसके बाद देन ये क्या करेगा, ये ना सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की तरफ ना स्विच करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट होती है और जो है ना सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेप्स है। सबसे पहले आप ये समझ लो, आप अपने कंप्यूटर से कनेक्शन जो है ना वो इनिशिएट करोगे कि आपको जो है ना रिमोट सर्वर को एक्सेस करना है, और उसके बाद क्या होगा, वहां पे ना इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो है ना सिक्योर कनेक्शन को ना स्टैब्लिश किया जा सके। और उसके बाद जो है ना इंक्रिप्शन यूज होगी। इंक्रिप्शन में क्या होगा, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो एसिमेट्रिक होगी वहां पे आपको दो कीज दी जाएंगी ऑथेंटिकेट करने के लिए, और जो सिमेट्रिक होती है उसमें आपके पास एक ही की होती है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है आपको। अब जो उसका तीसरा पॉइंट है, जब की जनरेट होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑथेंटिकेशन होगा। जो सर्वर होता है ना वो ना क्लाइंट को वेरीफाई करता है, किन बुनियाद पे वेरीफाई करता है,
एक तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करता है जो कि लेस सिक्योर होती है, और जो दूसरा होता है वो ना एसएसएच की ऑथेंटिकेशन करता है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। तो जो हमने प्रीवियसली की जो होती है ना वो डिस्कस की, वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होती है जिसको आप एसएसएच की ऑथेंटिकेशन भी कहते हो, जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हमने डिस्कस की। वो वहां पे ना उसके थ्रू जो होती है ना वेरीफाई करता है सर्वर क्लाइंट को। अब जो उसका फोर्थ पॉइंट है वो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, मतलब कि यहाँ पे ना अब फिर क्या होगा, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगी। अब उसने ऑथेंटिकेट तो कर लिया, वंस ऑथेंटिकेटेड ऑल डेटा, मतलब कि आप कोई भी अब जो है ना डेटा ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज करोगे, वो क्या होगा, वो इंक्रिप्टेड होगा। इंक्रिप्टेड मीन सिक्योर, जो कि कोई और नहीं देख सकता। इसमें जो है ना फेमस इंक्रिप्शन जो है ना होती है AES, उसके बाद जो होती है साइफर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या CH20 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो होती है ना इंक्रिप्शन होती है, और जितना भी डेटा होगा ना इन एल्गोरिदम्स के बेस पे जो होगा ना वो जो होगा ना जाएगा, मतलब कि क्या होगा, वो ना इंक्रिप्टेड होके जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एग्जीक्यूट कमांड सिक्योरली, मतलब कि अब जो है ना यूजर जो है ना कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब फाइल ट्रांसफर भी कर सकता है, कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और ना पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकता है सिक्योरली। मतलब कि ये जो है ना बेसिक इसका जो है ना स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले क्लाइंट इनिशिएट करेगा कनेक्शन, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना हैंडशेक होगी या इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होगा, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स जो होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद कीज जो होंगी प्राइवेट और पब्लिक की आपको मिलेगी, और जो है ना फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो ऑथेंटिकेट होंगी कीज की। ये जो है ना क्लाइंट वही है, बिकॉज आपके पास की होगी तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगी ना आपकी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंक्रिप्शन होगी, जो भी डेटा आप ट्रांसफर करोगे वो इंक्रिप्टेड होके जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई कमांड भी एग्जीक्यूट करनी है तो वो भी इंक्रिप्टेड होके जाएगी, या जो है ना आपने कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो तो सब कुछ इंक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ये होता है एसएसएच जो होता है ना, ये इस तरीके से वर्कआउट करता है। अब हम आखिर एसएसएच की ऑथेंटिकेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पासवर्ड, मतलब कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जो पासवर्ड होता है वो लीस्ट सिक्योर होता है, लेकिन जो एसएसएच कीज होती है ना वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि सिक्योर होती है बहुत ज्यादा। अब क्या होगा, जब भी आप लॉग इन करोगे ना तो वहां पे ना आपको ना प्राइवेट की जो होती है ना वो यूज करनी पड़ेगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी को ना प्रूव करेगी कि यही बंदा है, विदाउट सेंडिंग का पासवर्ड। मतलब यहाँ पे आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है ना कीज की मदद से जो है ना ऑथेंटिकेट कर सकते हो। मतलब क्या होगा, अब अगर आपने लॉगिन करना है ना तो उसके लिए क्या होगा, आपको ना प्राइवेट की चाहिए, मतलब आपको जो है ना ऑथेंटिकेट करना है कि यही यूजर है। तो क्या होगा, आप जो है प्राइवेट की का इस्तेमाल करोगे ताकि जो है ना आप अपनी आइडेंटिटी को ना प्रूव कर सको विदाउट सेंडिंग अ पासवर्ड। मतलब कि पासवर्ड को जो है ना आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे आपको ना प्राइवेट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो है ना आप अपनी आइडेंटिटी जो है ना वेरीफाई कर सको ड्यूरिंग लॉगिन। अब ये ना कुछ कमांड्स है, मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, अगर आपको ना रिमोट सर्वर पे कनेक्ट करना हो तो आप क्या यूज करोगे, SSH यूजर एट दी रिमोट डैश सर्वर डॉट कॉम, ये आप कमांड लिखोगे तो आप जो है ना सर्वर पे कनेक्ट कर जाओगे। उसके बाद कनेक्ट हो गया, अगर मुझे कुछ फाइल्स कॉपी करनी है सिक्योरली तो मैं क्या करूंगी, मैं ना ये वाली कमांड का ना इस्तेमाल करूंगी, http file डॉट txt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा आपका .txt, उसके बाद यूजर आपने डालना है @remote server .com। फिर उसके बाद ये जो है ना इसका पूरा सेंटेक्स है, आप जो है ना देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने ना कीज जनरेट करनी हो SSH कीज, तो उसके लिए ये कमांड है, ये आप कमांड लिखोगे तो आपके पास जो है ना कीज जनरेट हो जाएगी। ये कुछ कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है कि आपने कनेक्ट किस तरीके से करना है सर्वर पे, और फाइल्स कैसे कॉपी करनी है, और उसके बाद जो है ना किस तरीके से जो है ना कीज जनरेट करनी है, और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। अगर आपने फर्दर मोर वर्कआउट करना है वो आप जो है ना आप गूगल करोगे तो वो आपको वहां से मिल जाएंगी।
अब जो है ना SSH इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसका एडवांटेज तो ये कि ये ना आपको सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू सर्वर्स। मतलब सर्वर से आपको ना सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर को एक्सेस करना सिक्योर बनाता है। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है। जो सेकंड इसका एडवांटेज ये है वो ये है कि इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा, मतलब आप खुद देखो ना, सेंसिटिव डेटा आपने जो है ना ट्रांसफर करना हो तो आप जो है ना ऐसे तो नहीं कर सकते, आपको इंक्रिप्शन का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ना क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है ताकि जो है ना सेंसिटिव डेटा जो है ना उसको इंक्रिप्ट किया जा सके ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है ये है कि ये ना आपको पासवर्ड बेस्ड अटैक जो होते हैं ना उससे जो है ना प्रिवेंट कर देता है। मतलब पासवर्ड तो आप जहाँ पे इस्तेमाल करते नहीं हो, यहाँ पे आप कीज का इस्तेमाल करते हो, तो आप प्राइवेट की यूज करोगे और तो उससे क्या होगा, उससे जो है ना वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। और क्या होगा, उससे अटैक के चांसेस जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि वो की तो आपके पास ही है ना। जब तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं की या किसी ने आपका सिस्टम हैक नहीं कर लिया उस वक्त तक वो आपके पास है ना। पासवर्ड जो होता है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और जो चौथा पॉइंट है ये ना आपको बहुत ज्यादा सिक्योर फाइल ट्रांसफर ना अलाउ करता है, जिस तरीके से एससीपी हो गया और उसके बाद एसएफटीपी हो गया। तो इससे क्या होता है, आप ना फाइल्स को ट्रांसफर करते हो, जो वैसे होता है ना उसमें आप एफटीपी का इस्तेमाल करते हो, जैसे फाइल जिला वगैरह हो गया, आप अपने पीसी से जो है ना रिमोट पे कनेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन एस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर होता है और ये ना आपको सिक्योर फाइल ट्रांसमिशन जो है ना उसको अलाउ करता है। तो ये था कुछ एसएसएच के बारे में, मैंने आपके साथ जो है ना डिस्कस किया कि ये क्या होता है। उसके बाद मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कि ये किस तरीके से जो है ना स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करता है, इसके सारा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है।